हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज से हम लोग एक नई सीरीज़ लेकर आने वाले हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। एंड मैथमेटिक्स में भी हम लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th के हिसाब से चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 जो है हमारा, उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ओके इन टू वेरिएबल्स। ये जो चैप्टर है ये दोनों बोर्ड्स के हिसाब से, सीबीएसई बोर्ड्स प्लस अभी हम गुजरात में हैं तो जीएसईबी बोर्ड एंड अदर बोर्ड्स के हिसाब से भी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में हमें क्या क्या देखना है, क्या पढ़ना है, उसको देखने से पहले चैप्टर का नाम ही देखते हैं। पेयर मीन्स देयर वुड बी टू इक्वेशंस। कितनी इक्वेशंस होगी? दो इक्वेशंस होगी। लीनियर मतलब क्या कि अगर उसे हमें ग्राफ पर प्लॉट करना है तो उसका जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा। एक और बात कि जो वेरिएबल्स होंगे वो वेरिएबल्स दो होंगे, प्लस जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पर जो पावर होगी, जो हाईएस्ट पावर जिसे हम डिग्री कहते हैं, वो डिग्री क्या होगी? 1 होगी। तो बेसिक और स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड या इसकी जो बेसिक इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है इसकी, वो क्या होती है? a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन 1 कही जाएगी, ये इक्वेशन 2 कही जाएगी। सो ये बन गया एक पेयर। इस पेयर में हमारे पास में दो वेरिएबल्स हैं x एंड y और कुछ रियल नंबर्स है a b c जिसे हमने अलग अलग नाम दिया है। थोड़ा बहुत इक्वेशंस का नॉलेज आपको पहले से होगा क्योंकि हम 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, फिर भी मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको x दिख रहा है, y दिख रहा है, यहाँ पर भी x और y दिख रहा है, ये दोनों क्या कहे जाएंगे? वेरिएबल्स। क्या कहेंगे इसे हम? वेरिएबल्स कहेंगे। a और b, यहाँ पर भी a और b दैट इज a1 b1 a2 b2 ये रियल नंबर्स है, बट से हम लोग क्या कहेंगे? कोएफिशिएंट। क्या कहेंगे इसे हम? कोएफिशिएंट कहेंगे। क्लियर? कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो। द नंबर्स, द रियल नंबर्स, यू कैन से द रियल नंबर्स। और कैसे रियल नंबर्स? विच आर इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। या तो वो मल्टीप्लिकेशन में होंगे या डिवीजन में होंगे। किसके साथ में? विथ वेरिएबल। वेरिएबल के साथ में। छोटी सी डेफिनेशन है कि जब भी वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ प्लस में माइनस में कोई भी डिजिट होगी, मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, तो ये x का वेरिएबल यहाँ पर a1 है और यहाँ पर x का वेरिएबल a2 है। c जो हमारा है कांस्टेंट, दैट इज c1 एंड c2। क्लियर? अंडरस्टूड? सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन है हमारा। इसमें बहुत सारे तरीके के सवाल आएंगे कि भैया ये x और y की वैल्यू निकालो। ये इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन के जो रूट्स है, जो जीरोस है या सॉल्यूशंस है या आंसर्स है, जो x और y, वो निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? एक निकलेगा तो क्या हो जाएगा हमारा? यूनिक, मतलब एक है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। कैसे पता लगाएंगे? अभी हम देखते हैं। अगर बहुत सारे निकलेंगे तो मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, मैनी सॉल्यूशन, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। या नहीं निकलेंगे, जीरो, या आप कह दो कि नो, तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो उसको पहचानेंगे कैसे? इक्वेशन यहां से बन जाएगा। फिर इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना। बट सॉल्व करने से पहले अगर हमें चेक करना है कि भैया ये नहीं निकलेंगे या निकलेंगे, तो एक यूनिक एक सॉल्यूशन निकलेगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, या जीरो एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो यूनिक सॉल्यूशन को कैसे चेक करेंगे? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। क्या है ये? अभी हम आगे चल के धीरे से समझेंगे। a1 अपॉन a2 ओके इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड इज ऑल्सो इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अगर ये तीनों का रेशियो बराबर आएगा,
जो हम यहाँ से वैल्यूज़ लेंगे इन दोनों इक्वेशन से, अगर वो सब सेम आएगा उसका रेशो या उसका प्रपोर्शन, तो वो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशंस में आएगा। अगर a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 भी आ रहा है, बट वो नहीं आ रहा है किसके इक्वल, c1/c2 के, इज नॉट इक्वल, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। मैंने आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है इस छोटे से वीडियो में, आगे हम लोग और भी देखेंगे कि इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इस सीरीज को हम चलाएंगे 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस के जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके रेगुलर आपको वीडियो डेली मिलते रहेंगे, प्लस वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो भी शॉर्ट वीडियोस मैं आपके लिए प्रिपेयर करूंगा जो डेली आपको टाइमली मिलते रहेंगे। क्लियर? So this was my short introductory video about chapter number 3, pair of linear equations in two variables from NCERT. Okay, NCERT. ओके, NCERT बुक से हैं जिसके क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे ऑनलाइन ही। ओके, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, प्लस लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड whosoever needs this types of videos, please forward these videos to my dear students and friends. Okay, thank you so much, keep coming and liking.